हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, मैंने ये बोला समझ में आया अपन ने जो भी किया था, यस मैम, आ गया। है ना? ठीक है, तो बस वही था, सिंपल सा था। इसलिए मैंने कहा, मैंने इसलिए अनम्यूट किया था कि बेटा बीच बीच में आवाज आती है ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैंने इसलिए कहा कि आप लोग पहले एक बार देख लो। इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, अब मैं सोच रही अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में कैसे करना है पार्शियल के बारे में? अगर यस मैम, आ गया। सिंपल आ गया ना कि पार्शियल का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं एट ए टाइम, है ना? सिंपल सी चीज है कि पार्शियल का मतलब ये हुआ कि हम एट ए टाइम में एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करेंगे, पर मेथड हमारा कहीं से कहीं तक नहीं बदलेगा। और पार्शियल और यूलर्स के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं प्रूफ वाले आते, तो ये छोटा सा प्रूफ था हमारा। कुछ नहीं किया हमने, एक हमें जो फंक्शन दिया था उसको हमने फर्स्ट टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। पार्शियल हो चाहे सिंपल डिफरेंशियल हो, दोनों में सेम रखेंगे। जैसे हमने x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद याद रखना, जो आपका प्रूफ होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमको सोचना है। तो हमारा प्रूफ ये कह रहा था कि हमको x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई बनाना। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो मैंने फर्स्ट वाले डिफरेंशियल में x का मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाले डेल यू अपॉन डेल वाई में y का मल्टीप्लाई किया। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में जीरो लाना है। तो हम याद रखना, जो आपकी इक्वेशन नंबर 4th और 5th आपने बनाई थी जिसमें x और y का मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड करेंगे, तो कभी भी याद रखना जब आप इक्वेशन को इक्वेशन से ऐड करें तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड वाले के साथ ऐड होगा। तो उससे हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, अगर आपको मेथड याद हो गया तो मेरे ख्याल से आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। इफ नॉट नेसेसरी कि आप क्वेश्चन को देख देख के ही करो। मैथ्स में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर हमेशा सामने वाले से आपको गाइडेंस मिलेगा, आप उससे गाइडलाइन लोगे अपने मेथड की, पर अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो रिक्वेस्ट है अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। मैंने देखो आपको जानबूझ के एक छोटा सा क्वेश्चन था, अभी आपने नोट्स में देखा होगा, ये 3-4 लाइन का है। क्यों? क्योंकि वो नोट्स है, ऐसी बुक में आप देखेंगे, बुक में क्योंकि बुक प्रिंट करनी पड़ती है तो बहुत ज्यादा लेंथी मेथड नहीं रखते। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने छोटे से क्वेश्चन को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। हमेशा कोशिश ये करना शॉर्टकट कभी यूज मत करना। जो भी आप कर रहे हो ना वो प्लीज आप चाहे तो रफ वर्क में या कहीं ना कहीं साइड में शो बिल्कुल करना कि मैंने इस लाइन में ये चीज किया है। उससे क्या होगा कि अगर आप एक क्वेश्चन भी अपने आप कर लोगे तो एक से आपके 10 क्वेश्चन का कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा रहता है और कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा। तो ये छोटा सा पार्शियल का क्वेश्चन था। इसके अलावा भी मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन और सेंड किए नोट्स में। एक आध क्वेश्चन अभी हम एक लेक्चर और लेंगे आपका, एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं आप 3 बजे के बाद, क्योंकि 2:30 तक तो आपके शेड्यूल लेक्चर रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी आपका पार्शियल का। जब तक आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज अच्छा ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि हमारा नेटवर्क नहीं उड़ा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा ये लेक्चर खराब हो जाता आज का। तो अब अपन ऐसी कोशिश करेंगे, ब्लैक बोर्ड से पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में भी आपको कहीं ना कहीं डाउट हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं लिख रही थी ना आप उसको कॉपी में लिखते जाओ, है ना? क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा होता है तो ऐसा नहीं कि हम पूरा लिखने के बाद रफ करें। तो अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम जो लिखते हैं ना प्लीज आप उसको उतारते जाइए। उतारते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाए, है ना? तो कहीं ना कहीं जो भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट हो किसी को पार्शियल में तो वो आप पूछ लें। बाकी हम ऐसे एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके पुराने वाले टॉपिक भी रिवाइज करवा देंगे जो आपके अभी प्रीवियस हो चुके हैं, मैक्लॉरिन, टेलर्स, रोले या पार्शियल। आ गया समझ में? पार्शियल का अगर कोई आपसे पूछे कि पार्शियल क्या होता है, पार्शियल में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पार्शियल का सिंबल क्या होता है, या उसमें कुछ अलग से हमने कुछ किया, हमने कुछ अलग से नहीं किया, सिर्फ हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना सीखा है कि वी आर डिफरेंशिएट वन मोर टाइम्स टू अदर वेरिएबल्स। हम एक से ज्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो अभी भी मैंने देखा सेकंड टाइम में मीटिंग ऐड करी तो आपके कितने 19 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके कहने पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्लास स्टार्ट करी फिर भी मुझे जितनी स्ट्रेन आनी चाहिए उतनी नहीं आई है। तो ये तो फिर आपके साइड से रॉन्ग है ना, कि आपके लिए हम एक्स्ट्रा पढ़ा भी रहे हैं, क्लास भी लेंगे, पर अगर आप ऐसे अटेंडेंस को शो नहीं करोगे तो बेटा याद रखना कोई भी सब्जेक्ट तभी समझ में आता है जब हम उसमें अपनी 100% प्रेजेंस देते हैं। आप कहो कि हमारी प्रेजेंस भी ना लगे और हमको समझ में भी आ जाए, तो मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लास में बैठ के पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ तो ऑनलाइन अपन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपन को थोड़ा सा अपने आप को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी 19 बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो सेकंड टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, तो अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लिया कीजिए अगेन, है ना? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 38 स्टूडेंट थे, अब जस्ट सिर्फ हमारे 19 बचे।
ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। अभी आपको कोई पूछना है, कोई डाउट तो बताइए, या फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें? आप बताइए क्या करना है। हो जाएगा, टाइम देखिए अपना, हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आप हम 3 बजे से एक और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसमें करवाएं। आप मुझे बताइए कैसा करना है आपको। अभी फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, अगर एक आ गया तो एक से में दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप बन जाएगा। आप मुझे बताइए क्या करना है, आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है। मैम बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, एक एक करके बोल सकते हैं अपने जो भी आपको डिस्कशन करना है, कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग क्वेश्चन या एनी डाउट्स, प्लीज। मैं याद रखना, हमसे बोलोगे तो प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे आपसे। इफ एनी डाउट्स फॉर रिगार्डिंग मैथ्स तो प्लीज डिस्कस मी। अभी किसी को कुछ डाउट लगा मैम क्या? हाँ बोलिए। जो फर्स्ट में हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किए हैं मैम, डेल यू बाई डेल एक्स, हाँ तो वहाँ एफ डैश वाई बाई एक्स लिखना कंपलसरी है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर? बेटा, फंक्शन के अंदर ही तो वेरिएबल है, तो अगर कोई किसी चीज के अंदर है तो उसके बाहर वाले को अपन निकाल के फेंक देंगे। आप मुझे ये बताओ, आपको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है? u इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में y अपॉन एक्स। तो f जो है y अपॉन एक्स का कवर है ना, वो तो उसका मेन पार्ट है। अगर आप मेन पार्ट को प्रेफरेंस नहीं दोगे तो आप मुझे बताओ y अपॉन एक्स है क्या? ये फंक्शन है किसके? u के। तो कहीं ना कहीं f के अंदर y अपॉन एक्स है, तो अगर वो उसके अंदर है तो पहले हम बाहर वाले को तो कंप्लीट करें। डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर आप सामने वाले को ये कैसे, अगर डायरेक्ट y अपॉन एक्स दिया होता तो हम बिल्कुल y अपॉन एक्स का किए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर f के ब्रैकेट में दिया है y अपॉन एक्स। तो उसका कहने का मतलब ये, अगर हम किसी के ब्रैकेट में कोई चीज देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पर डिपेंड होता है, f के ऊपर ही y अपॉन एक्स डिपेंड है। तो हम डायरेक्ट y अपॉन एक्स कैसे लिख सकते हैं? आप मुझे बताया, कोई चीज दिख रही तो हम इसको डायरेक्ट कैसे हटा सकते हैं? और कोई डाउट? हाँ, और कोई डाउट है? नहीं पूछिए। देखिए, डाउट माइंड में रहेगा तो फिर हम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कुछ पूछना है? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रीजन y इज फंक्शन ऑफ u इज फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो जो फंक्शन के अंदर होता है, सपोज जैसे मैं आपकी बात का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने लिया कोई फंक्शन हमारा है f ऑफ x है हमारा cos 2x, है ना, वही जो आपने भी पूछा था। अब cos 2x, तो याद रखना cos के ब्रैकेट में 2x है, तो हम डायरेक्ट 2x का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि cos के ब्रैकेट उसी प्रकार से अगर हमको दिया है f ऑफ x, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम f डैश x ही करेंगे, क्योंकि f फंक्शन है x का। तो जब फंक्शन के ब्रैकेट में कोई चीज आएगी तो उसको हम हटा कैसे सकते हैं? वो तो उसी के अंदर है ना। अगर हम अंदर की चीज को हटाएंगे तो बाहर वाली अपने आप हट जाएगी। तो याद रखना, जब भी फंक्शन की फॉर्म में कोई इक्वेशन दी जाए तो रिक्वेस्ट है आपसे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। और पूछिए, कोई डाउट है? बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं प्रूफ के अकॉर्डिंग उसकी स्टार्टिंग करें, और हर क्वेश्चन का प्रूफ अलग अलग होता है। ये तो एक छोटा सा प्रूफ था, इसमें हमने बहुत ही फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट किया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड ऑर्डर तक जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी इक्वेशन को 2 टाइम तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई की। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट आपका स्टार्ट होना चाहिए। टेलर थ्योरम का क्वेश्चन 9 करवाइए प्लीज। वो बेटा अभी हम रिवीजन अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 11 तारीख से 11 तारीख से मिड सेम है, तो मुझे थोड़ा सिलेबस पे करना है। वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा दूंगी। अभी हम बीच में दूसरा टॉपिक डालेंगे तो फिर ये माइंड से हट जाएगा। आप मुझे बताइए, हम एक साथ दो टॉपिक पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा आपको कि नहीं होगा? अभी हम पार्शियल पढ़ लें, जो पुराना हो चुका है उसको हम बाद में कवर करेंगे ना। हम पुराने के चक्कर में नए को क्यों स्पॉइल करें? क्योंकि अगर मैं एट ए टाइम दो टॉपिक स्टार्ट करूंगी, आप देखना कहीं ना कहीं आपको ही कंफ्यूजन होगा। तो अभी हम अपना पूरा दिमाग पार्शियल पे लगाते हैं, क्योंकि पार्शियल पे डिपेंड है हमारा यूलर्स, है ना। तो आप ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो पूछना है ना, वो आप मुझसे अलग से पूछ लिया करना, वो अपन कर देंगे। क्योंकि अभी अगर हम सिलेबस को करवाएंगे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी टाइम हमारे पास और एक्स्ट्रा होगा तो मैंने कहा ना, हम एक्स्ट्रा भी करवा देंगे। आप अभी अपने सिलेबस को लेके बिल्कुल भी मत डरिए कि हमारा जो छूट गया है वो छूट गया है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा लें। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर बहुत है पढ़ाने की। हम 10 घंटे भी कंटिन्यू बोलेंगे तो भी नहीं थकेंगे, पर आप 2 घंटे बैठे बैठे थक जाओगे। तो अभी थोड़ा सा अपन पार्शियल कर लें, क्योंकि ये अपना नया टॉपिक है, कहीं ना कहीं हमारा कम से कम 1 यूनिट तो कंप्लीट हो जाए, है ना। क्योंकि आपके मिड सेम में जहां तक ऐसा आ रहा है कि 2 यूनिट आएंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आएंगे, तो एटलीस्ट हम फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लें,
तो जो भी प्रीवियस टॉपिक आपके जा चुके हैं उनका मैं रिवीजन करवा दूंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। अभी हम बीच बीच में अगर आप बोलोगे कि ये 9th नंबर का क्वेश्चन करवा दो 10th का, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। आप खुद सोचना, हम एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं, हम एक साथ दो दो चीजें नहीं खा सकते, तो हम एक बार में दो दो क्वेश्चन कैसे कर लेंगे। अभी हम पार्शियल समझते हैं, पार्शियल समझेंगे तो यूलर्स हो जाएगा, यूलर्स हो जाएगा तो बाकी के दो टॉपिक हो जाएंगे। आप मुझे बताइए बीच में पढ़ना चाहिए कि नहीं। किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि मैम वो टेलर सीरीज का 9th नंबर का क्वेश्चन करवा दीजिए। बताइए क्या करना है। क्वेश्चन मैम सेकंड बाद में स्टार्ट। तो मतलब मैम कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको करेंगे ना हाँ वही, रिवीजन, यही मैंने कहा इसमें ना, थोड़ी आप कर खुद सोचो पाएंगे। ना। मैंने कहा ना अपन जब एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर अपन हम आपके एक्स्ट्रा डाउट क्लियर करेंगे, फिर मैं सबको बोल दूंगी आप अपने अपने क्वेश्चन निकाल के रखो। अभी मैंने क्या कहा था कि अपन 2 क्लास लेंगे। आपने मेरी कल बात ध्यान से नहीं सुनी थी। जो रेगुलर लेक्चर होगा, जो शेड्यूल लेक्चर होगा उसमें सिलेबस कंप्लीट होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसमें डाउट क्लियर होगा। तो प्लीज आप लोग अपने सारे पुराने टॉपिक के डाउट्स निकाल के रखिए। हम डाउट लेक्चर में, डाउट क्लासेस में आपके डाउट क्लियर करेंगे। ये हमारा अभी शेड्यूल लेक्चर है, इसमें अभी अपन सिलेबस करेंगे, क्योंकि अगर अपन सिलेबस नहीं करेंगे तो कल को आप ही बोलोगे कि मैम आपका सिलेबस नहीं हुआ, आप तो पुराने टॉपिक में ही करवाती रही इतने टाइम तक। तो अपन डाउट लेक्चर में डाउट एंड रेगुलर लेक्चर में। आप मुझे बताइए अभी जो हमने क्वेश्चन करवाया है इसमें किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि ये पहला बेसिक था हमारा। दिस इज अ बेसिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज बिल्कुल पूछिए, क्योंकि इसी से आगे हमको बढ़ना है। कोई डाउट है? एनी डाउट? देखो डाउट है तो बोलिए। मैंने कहा ना अभी मैंने फ्री रखा है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाती, मेरी आदत है। हम एक करवाएंगे पर इतना अच्छा करवाएंगे कि एक से आपके 10 अपने आप बनने लग जाए। अगर कोई डाउट है प्लीज, जो भी स्टूडेंट्स अभी दिख रहे हैं 21 हो गए हैं, पर ये गलत बात है। 21 स्टूडेंट के लिए हम थोड़ी ना पढ़ाने आते, क्लास में हमारे 64 स्टूडेंट है। अब आप देखना जो रिमेनिंग 40 बच्चे हैं उनको अलग डाउट रहेगा। तो कम से कम मैथ्स के लेक्चर में तो अपनी 100% प्रेजेंस दिया करो कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपने भी रियलाइज किया होगा। अगर कोई अच्छे से नहीं समझाता है तो फिर आप मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते। ना कोई किताब आपकी मदद करेगी, ना ही कोई आपके नोट्स। जब तक सामने वाला उसको डिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक आपके माइंड में वो नहीं आएगा। तो एटलीस्ट मैथ्स का लेक्चर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी 100% प्रेजेंस दिया करो। और कोई डाउट है किसी को? मुझे स्क्रीन में बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं। एनीवन? सेकंड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से याद होगा मैंने आपको शायद स्टार्ट कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन था इसी के बाद अपना पार्शियल वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताइए? पार्शियल का ये तो हमने करवा ही दिया था। सेकंड क्या था? है ना आपके पास नोट्स में? सेकंड बताइए। कंडीशन वाला था जिसमें आपको 2 कंडीशन प्रूव करनी थी। देखते हैं हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करें कि नहीं करें आप मुझे बताइए। जितना हो जाएगा ठीक है, बाकी अपन जो 3 बजे से एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करेंगे उसमें हम करवाएंगे। अभी हम थोड़ा सा अभी देखिए आपके मिड से में 11 तक, थोड़ा 11 तक अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेके सिलेबस कर लें। बाकी आपके जो पुराने डाउट्स हैं वो मैं बिल्कुल करूंगी। मैं एक्स्ट्रा क्लास 2 लूं या 3 लूं वो हमारी प्रॉब्लम, बस आपको अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, अगर आपके पास नोट्स हैं कॉपी में तो आप उसमें देख सकते हैं। जो सेकंड पार्शियल का प्रूफ था, ये तो आपका बेसिक था, छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपने ये सीखा कि पार्शियल में एक्चुअली करते क्या है, और पार्शियल का साइन क्या होता है, और पार्शियल डिफरेंशियल में कैसे हम एक से ज्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक ऑफ पार्शियल। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है जो हमें हमेशा मेरे ख्याल से आप मान के चलिए जो आपके आ सकते हैं। क्या आएगा आपका क्वेश्चन? सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। इफ, याद रखना सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपके प्रूफ वाले आते हैं, तो आप ध्यान रखिए। इसलिए आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इजी काम ये हो जाता है कि हमको प्रूफ वाले क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। ठीक है, आसानी ये हो जाती है कि हम आराम से उसको कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2, है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2, ये कंडीशन है। ये कंडीशन, अब इस कंडीशन के अंदर से हमको 2 प्रूव करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जिसमें हमें एक से ज्यादा प्रूव करने को आए। तो ये लेंथी नहीं होंगे। अगर आपको पार्शियल अच्छे से आता होगा तब आराम से इस क्वेश्चन को 7 मार्क्स में कर सकते हो। तो आपके आइलेट्स के क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ इसी टाइप के होते हैं, तो इसलिए पार्शियल का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कंडीशन हमारी ये है, साथ में एक और कंडीशन दी है, इसको बोलते हैं मेन कंडीशन। इसी के साथ में एक सब कंडीशन दी, मतलब कहीं ना कहीं ये तो आपका क्वेश्चन है, ये तो हमारा फंक्शन है। अब साथ में एक कंडीशन दी है, क्या दी है? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे तीनों वेरिएबल हैं ये 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? अगर 0 के इक्वल होंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू देंगे। ये क्या है? दिस इज अ नॉट इक्वल टू, मतलब कहीं ना कहीं तीनों का स्क्वायर, इन तीनों का सम 0 के इक्वल नहीं है। ये बाई कंडीशन है। इसको क्यों दिया है? कहीं ना कहीं अभी कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर हमारा आंसर 0 हो जाता है, तो उसने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करें इस कंडीशन को माइंड में रख के सॉल्व करें कि इन तीनों का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। अब प्रूफ क्या करना है इसके बाद? देन प्रूव दैट। इसके बाद देखिए, देन प्रूव दैट, सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ क्या है। पहली कंडीशन क्या प्रूफ करनी है इसमें? देन प्रूव दैट। फर्स्ट कंडीशन वही जो पहले जैसा था, x डॉट del u अपॉन del x प्लस y डॉट del u अपॉन del y इज इक्वल टू, क्या करना है? तीन वेरिएबल है तो प्लस z डॉट del u अपॉन del z इज इक्वल टू माइनस का u। पहली कंडीशन तो आपको ये प्रूफ करनी है, x डॉट del u अपॉन del x प्लस y डॉट del u upon del y plus z dot del u upon del z is equal to minus का u। This is the first condition। पहली कंडीशन प्रूव करेंगे तो 7 में से 3.5 नंबर मिलेंगे। सेकंड कंडीशन आपको जस्ट इसके बाद क्या प्रूव करनी है? सेकंड कंडीशन हमारा स्क्वायर वाली होगी, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है 0। तो कहीं ना कहीं जब हम पहली कंडीशन प्रूव करेंगे तभी हम सेकंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों वेरिएबल को, और सेकंड कंडीशन में दिख रहा है कि हम कहीं ना कहीं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों वेरिएबल को। तो जब फर्स्ट टाइम करेंगे तभी हम सेकंड टाइम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्शियल और यूलर्स में आपका डिफरेंशियल का होना स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो आपके लिए सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं टफ लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन, ध्यान रखना u फंक्शन है, मतलब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर। तो मेन फंक्शन हमारा ये वाला, इसी को हमको अपनी पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना है। तो कहीं ना कहीं आंसर के अंदर शुरुआत छुपी रहती है। अभी हम फर्स्ट कंडीशन की प्रूफ की तरफ देख रहे हैं। हमको क्या दिख रहा है? del u अपॉन del x, del u अपॉन del y एंड del u अपॉन del z। तो हमारे माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए जो हमारा u का फंक्शन है उसके अंदर 3 वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें 1 बाय 1 पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले del u अपॉन del x, फिर del u अपॉन del y एंड लास्ट में del u अपॉन del z। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उससे आपका कहीं ना कहीं माइंड में सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे शुरुआत में। सबसे पहले गिवन से शुरुआत करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। किसी भी टॉपिक में गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी से हम अपनी प्रोसेस को बनाते हुए अपने प्रूफ तक जाएंगे। तो क्या गिवन है आपका? यहाँ से लिखिए आप, गिवन फंक्शन स्मॉल u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले वी फाइंड आउट del u अपॉन del x। तो क्या करेंगे हम? कोई मुझे बताएगा क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 को मुझे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट टाइम इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड, है ना। लिखने से होता है कि चीज हमारी शो हो जाती है, वी आर प्रेजेंट, हम प्रेजेंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में u से हो जाएगा del u अपॉन del x। अब ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। क्या होगा इसका डिफरेंशियल? कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे? डायरेक्ट कर देंगे या कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशियल का? बताइए इसको कैसे करेंगे हम? n-1 वाला। देखिए ध्यान रखना पार्शियल है तो मैम x की पावर
हाँ, x की पावर n से करेंगे, क्यों? क्योंकि रीजन होल पावर तीनों की कॉमन है ना, दिक्कत ये हो गया। अगर इस जगह पे ये क्वेश्चन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो फिर हम डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करते तो 2x आ जाता, बट कहीं ना कहीं पार्शियल में कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज कॉमन रखते हैं जिसकी वजह से अदर वेरिएबल को हम नहीं हटा सकते फर्स्ट टाइम। तो हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। तो होल पावर का मतलब हुआ कहीं ना कहीं तीनों की कॉमन पावर है -1/2। तो हम डायरेक्ट इसमें से y और z को नहीं हटा सकते क्योंकि तीनों की पावर कॉमन है। तो कॉमन का मतलब होता है वो तीनों में बराबर बटेगी, कहीं ना कहीं -1/2 इन तीनों की होल पावर है। तो हमें पार्शियल करना, तो फिर हम यूज करेंगे x की पावर n का डिफरेंशिएट। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के समझ में आता है, हम आपको रटवा नहीं सकते। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं इस वाले डिफरेंशियल को कैसे करूं। तो कहीं ना कहीं वी नो दैट कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल है सबसे कॉमन डिफरेंशियल है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे फेमस डिफरेंशिएट का फंक्शन कहलाता है। तो क्या होता है आपका x की पावर n का डिफरेंशियल? अगर हम ऊपर लिखे यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशियल nx n-1, ये आपका होता है। इसको आप लगा दीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप अपने इक्वेशन नंबर 1 को। x की जगह पे क्या है, हम ये पूरा मान लेंगे ना। x की जगह पे हमें दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। n की जगह पे क्या दिया है हमारा, n की जगह पे दिया है, आप चाहे तो नीचे उतार लीजिए, n की जगह पे दिया है हमारा -1/2। अब हम ओपन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये ध्यान रखो। तभी हम क्या करेंगे, x की पावर n मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। तो nx n-1, तो ये हो जाएगा -1/2, ये n हो गया, x मतलब पूरा उतार लीजिए आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने किया n, ये मैंने लिखा x। अब n-1 मतलब -1/2 और -1 में लिख के बता, डायरेक्ट करेंगे तो आप फिर इनटू, फिर अलग से करते हैं। अब अलग से करेंगे, पहले मैंने पूरा किया, अब अलग से जो ब्रैकेट, याद रखना हमेशा ध्यान रखना, पार्शियल में ब्रैकेट का अलग से होता है। अभी तो मैंने टोटल लगा दिया फॉर्मूला x की पावर n का nx n-1। अब अलग से जो x से मेरा जो 3 पार्ट में डिवाइड, अब इसको हम अलग से करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपोजिट फंक्शन है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी y स्क्वायर और z स्क्वायर का हो जाएगा 0 क्योंकि ये प्लस में तो 0 हो सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, del u अपॉन del x इज इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 -1, एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.5 है ना। -1/2 और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो -1 और माइनस का हाफ हो जाएगा, 1.5 को लिखते हैं माइनस का 3/2 इंटू 2x। ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल का फंक्शन कंप्लीट। इसको देख लीजिए, कितना आया समझ में। हमने सबसे पहले अपने u के फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में आ गया तो y और z का हम अपने आप बना लेंगे क्योंकि y और z का कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड है। तो पहली स्टेप हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, अगर फर्स्ट स्टेप हमको नहीं बनेगी तो हम सेकंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका लंच का टाइम हो गया है, इसके बाद में आपका जो एक्स्ट्रा क्लास होगा 3 बजे से उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में कि मैंने फर्स्ट निकाल लिया है del u अपॉन del x। अब हम निकालेंगे अगेन del u अपॉन del y, फिर निकालेंगे हम del u अपॉन del z। तो वही सेम इक्वेशन नंबर 1 को आपको इसी तरीके से करना है कि पहले टोटल करेंगे, फिर जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है उसका अलग से करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका x की पावर n का फॉर्मूला काम करेगा इस वाले क्वेश्चन में भी। तो x की जगह पे क्या था आपका, यहाँ पर x की जगह पे था हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारा यहाँ पर n की जगह पे था माइनस का 1/2। कंपेयर कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीजें हमें कहीं नहीं मिलती, हमको कहीं ना कहीं कंपेरिजन का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, छोटा सा हिस्सा कंप्लीट किया है। अभी हमने अपने गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके फाइंड किया है del u अपॉन del x। अब हम निकालेंगे del u अपॉन del y, फिर निकालेंगे del u अपॉन del z। फिर तीनों को निकालने के बाद तीनों में x y z का मल्टीप्लाई करके जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारी प्रूव हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके आगे अपन स्टार्ट करते क्योंकि आपके मेरे ख्याल से लंच का भी टाइम हो रहा है, फिर आपका 1 बजे से फिर से लेक्चर है।
तो मैं आपकी जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास है अभी फिलहाल उसमें पार्शियल का ही करेंगे, वो हम 3 बजे से करेंगे। तो उसमें आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज आप 3 बजे के लेक्चर में आना। अब आप अपनी साइड से एक्सक्यूज मत देना कि मैडम हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। मैंने कहा ना मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, आपके अंदर उतनी मुझे देखनी है कैपेसिटी कि आप कितनी अटेंड कर सकते हो। करें अपन क्लास ओवर की कंटिन्यू करें? मैम हाँ 3 बजे के बाद कितने बजे तक लेक्चर रहेगा? 40 मिनट का बेटा, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। 40 मिनट से ऊपर होता भी ना, वो एक्सटेंड करनी पड़ती है मीटिंग। अब देखो बेटा एक्स्ट्रा तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि अपना आधा घंटे में कुछ नहीं हो पाता। 40 मिनट में 10 मिनट तो अपन को सेटिंग में लग जाते हैं, और क्वेश्चन इतने लेंदी है हमारे कि नॉट पॉसिबल कि हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाए। क्योंकि या तो फिर मैं डायरेक्ट पढ़ाऊँ तो फिर डायरेक्ट में फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए आ जाना, देखो समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल, मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी जो हमारा 3 बजे का लेक्चर है, उसमें आ रहा है मैं ना दोनों कंडीशन को कंप्लीट कर दूंगी। इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। बताइए क्या करना है, कर दे आप। लंच वंच करना है कि नहीं करना है आपको? नहीं तो बोलो कि मैम ने आज हमारा लंच ही खा लिया। कर लिया नाश्ता, कर लिया? लंच कर लें उसके बाद। हाँ उसके बाद मैं अभी लंच टाइम रख लीजिए। 1 बजे से और लेक्चर है ना आपका। यस अच्छा मैम। ये यस तो मैम। आज का समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल फ्रैंकली बताना, झूठ नहीं मैम बोलना। आ गया। मैम आ गया। है ना? अच्छे आप लोग हैप्पी हो ना कि अब अपन ऐसे ही पढ़ा करेंगे ब्लैक बोर्ड पे, है ना। यस मैम। बस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऊपर वाले से दुआ करना कि नेटवर्क ना हमारे बीच में आए। अगर नेटवर्क आ गया तो फिर ये भी चला जाएगा हमारे हाथ से ऑप्शन। आज अच्छी बात है कि किस्मत अच्छी है अपन सबके कि नेटवर्क नहीं गया आज, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले थोड़ा सही हो गया है। हाँ वो ठीक है ना, आप अच्छे लोग बैठे ना, देखो अच्छे लोग बैठते हैं उनकी दुआएं भी साथ में रहती है ना, इसलिए थोड़ा पूजा वूजा करके बैठा करो जाके। ठीक है चलो अपन स्टॉप करते, नहीं तो बातें नहीं खत्म होंगी। आपके लेक्चर का टाइम भी शुरू हो जाएगा, आधा घंटा आराम से खा पी लीजिए, है ना। आंखों में पानी वानी डाल के फिर 1 बजे के लेक्चर अटेंड करना, 2:30 तक अपने शेड्यूल लेक्चर पढ़ना, 3 बजे से मैं इसी के आगे करवाऊंगी। अगर आपको इसके आगे कर लेते हैं तो आप बिल्कुल कर लेना अपने आप, नहीं तो मैं 3 बजे के बाद जो मैंने आगे स्टॉप किया है ना उसी के आगे स्टार्ट करूंगी। अभी हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया है, अब हम वही सेम डेल यू अपॉन, अच्छा कोई बताएगा मुझे इसको देख के देखते हैं कौन स्मार्ट है। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा? जिसको समझ में आया वो इसके आगे इक्वेशन बोल सकता है, देखते हैं कौन बोलेगा। मैम -1/2 ब्रैकेट में x² + y² + z² की होल पावर -3/2 वेरी इंटू गुड, 2y। वेरी नाइस। अब अगेन डेल यू अपॉन डेल जेड, कोई और बोलेगा इसके अलावा? इसको बोलते हैं स्मार्ट माइंड की सेम आंसर ही आएगा। कौन बताएगा, नाम बताओ। डेल यू अपॉन डेल जेड क्या होगा? -1। हाँ बोलो। रिया शर्मा मैम। हाँ रिया, वेरी गुड। रिया बताओ। -1/2 x² हाँ + z² की पावर -2 हाँ इंटू 2z। हाँ वेरी गुड, आ गया समझ में, है ना कि सेम करना है। तो इसलिए मैंने कहा सेम चीजों में क्या होता है ना कि आसानी हो जाती है, कि माइंड सेट हो जाता है। सेम वही काम करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई जेड को 0 कर दिया, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड को 0 कर देंगे, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई को 0 कर देंगे। कब? जब हम अलग से ब्रैकेट वाले पार्ट। याद रखना पार्शियल में अलग से काम होता है, तो दिस इज अ कॉल्ड अ पार्शियल, कि हम एट अ टाइम एक ही इक्वेशन को 3 डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है 3 बजे के बाद से, क्योंकि सिलेबस अभी अपन को इसके अलावा यूलर्स भी पढ़ना है, और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं मैं डाउट क्लास बिल्कुल अलग से लगवाऊंगी। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि जो आपके पुराने टॉपिक छूट गए हैं उनके जो भी आप अपने क्वेश्चन निकाल के रखिए, जो भी मैंने आपको नोट सेंड किए, हर एक क्वेश्चन को हम सबके कहने पे हम सबके डाउट क्लियर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब एकदम अपन एक साथ बहुत सारी चीजें स्टार्ट करेंगे ना तो आई थिंक आप ही को कंफ्यूजन होगा। क्यों रिया, आप मुझे बताइए, अगर अपन बीच में अभी कुछ और टॉपिक स्टार्ट करते तो आपको लगता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि एकदम टेलर्स क्यों आ गया मैम बीच में, अभी पार्शियल में दिमाग लगाया था। तो अभी अपन पार्शियल पढ़ते हैं, फिर अपन टेलर्स यूलर्स जो भी है वो 1 बाय 1 इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप कौन कौन आएगा मुझे बताओ 3 बजे के लेक्चर में? कोई एक्सक्यूज नहीं मत करना। कब आ जाएंगे? अभी तो मुझे 18 ही रिया आज अटेंडेंस बहुत कम है बेटा, देखो 17 18 19 हाईएस्ट 21 हुए थे जब हमने सेकंड टाइम स्टार्ट किया था। जितने लोग यस दिख मैम रहे मैंने हैं, याद रखना जितने लोग दिख रहे हैं पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उतने की प्रेजेंस लगेगी, बाकी सब आज की क्लास में एब्सेंट। और अगर एक दिन में 2 लेक्चर होंगे तो मैं 2 अटेंडेंस दूंगी पर डे। तो आप सोचते ना आपको घाटा हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपकी टोटल अटेंडेंस में से। ठीक है चलिए, टेक केयर। आप लंच वंच कर लीजिए, आप आफ्टर 3 o'clock अपन फिर से मिलते हैं, इसी के आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मन में झिझक मत रखना, अलग से फोन मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। इफ नॉट नेसेसरी कि अभी भी सभी को समझ में आया हो,
मन नहीं आया हो तब मैम अलग मीटिंग इसी रेडी में रहेगी। है ना, बंद मैम कर यही आईडी से ज्वाइन होना है। नहीं मैं अभी नहीं बनाऊंगी ना, अभी फिर से अपन बना देंगे, मैं आपको डाल दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है, टाइम चेंज कर। थैंक यू मैम। चलिए ओके, Thank अच्छे you. से खाना पीना सोना नहीं बस, ठीक है नहीं तो बाकी लेक्चर खराब ठीक हो जाएंगे। चलिए ओके बाय, मिलते हैं फिर।